हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम जानते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैथ गुरु 0786 प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप देख चुके हैं कि आज SI के फॉर्म का लास्ट डेट है और उसके सिलेबस में हिंदी एक मुख्य स्थान रखती है। उसी हिंदी को मुख्य स्थान को रखते हुए हम हर एक हिंदी का टॉपिक पढ़ाएंगे और उसकी पहचान मात्र 5 सेकंड में कराएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ ऐसा पढ़ाया जाए कि देखते ही क्वेश्चन का आंसर हमें सही और सटीक आ जाए। कहते हैं ना ताम झाम हो, ना लंबा वीडियो हो, ना कोई लंबी बातें हो, बस बातों को समझें और सीखें और वो प्रश्न हमें आ जाए। तो समास आज टॉपिक हम लेकर आए हैं। समास को मात्र पहचान हम 5 सेकंड में कराएंगे, लेकिन थोड़ी सी उसके एक छोटा सा डिफ्रेशन को समझना ही पड़ेगा। उसके बाद आप लोग वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि उसके बाद आपको मज़ा ही मज़ा मिलेगा। समास एक ऐसा टॉपिक है जो कि हाई स्कूल से लेकर पूरे कंपटीशन तक की बात को जो कि ये क्लियर करता है। तो आप लोग कहते हैं SI बैच इत्यादि कंपटीशन करने वाले बच्चे हमारी वीडियो को बड़ा ध्यान सुने। एक बार अगर देख लेंगे तो ताज़ जिंदगी कभी समास नहीं बोलेंगे, जय जैसा समास हो। ठीक है। कहते हैं तमन्ना हो हौसलों में तो वो टूटा नहीं करते, तमन्ना हो हौसलों में तो वो टूटा नहीं करते, और जो पेड़ मजबूत हो वो हवाओं से उनकी डालियां कभी टूटा नहीं करती। स्वयं रिटेन बाय GS सर। कहने का तात्पर्य कि हम समास को पहचानेंगे और समझेंगे। मात्र 5 सेकंड में हम पहचान बताएंगे, बस थोड़ा सा एक डिप्रेशन समझाने के बाद। समास क्या है पहले ये समझने की कोशिश करिए। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से एक नया शब्द बन जाता है। कहने का तात्पर्य 2 धन 2 बराबर 4 मैथ से चलिए, यानी हम समझा रहे हैं 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तो उसे समासिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? समासिक। कहने का मतलब है 2 और 2 में अगर हम जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। तो जब 2 या 2 से शब्दों के मेल से जब एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है तो उस शब्द को हम 4 कहते हैं, यानी उसे समासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समासिक कहते हैं। और उन शब्दों के योग को ही समास कहते हैं। देखिए, अगर ये थ्योरी आपको कहते हैं ना कि एग्जाम में कभी कभी थ्योरी पूछ ली जाती है, तो उसी थ्योरी को हम समझा रहे हैं, आपको याद करा रहे हैं, दिमाग बैठा रहे हैं। कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। बस यहाँ देखिए 2 और 2 कह रहा है 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है। कह रहा है 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तो उसे समासिक कहते हैं। और इसी शब्दों के एक नए योग को ही समास कहते हैं। बस अगर आपको थ्योरी नहीं याद है तो कह सकते हैं 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग को ही हम समास कहते हैं। ठीक। अच्छा, समास को मैंने आपको एक चीज़ बताई। देखिए क्या कहने का मतलब है। अगर हम इसको बात कहते हैं, जैसे एक कहावत है, मैं आपको बता दूँ कैसे बात हो रही है। कहते कार्य कुशल। कार्य कुशल का मतलब होता है कार्य में कुशल। अब हम क्या समझा रहे हैं, ज़्यादा आप लोग छोड़ के जाइए मत कि बकवास कर रहे हैं। नहीं, बस शुरू होने वाला है मैटर। बस 1 मिनट के बाद पहचान आप फटाफट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो कहने का थोड़ा सा डिप्रेशन के लिए बस हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, संधि को तोड़ना, क्वेश्चन पूछा था संधि को तोड़ना। संधि को जब हम तोड़ते हैं तो उसको बेटा हम विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? विच्छेद। यानी संधि को तोड़ना। अगर हम संधि को तोड़ते हैं, संधि को तोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। लेकिन अगर हम समास को तोड़ते हैं, किसको? समास को तोड़ते हैं तो वह विग्रह कहलाता है। देखिए, हिंदी लिटरेचर है, आपको समझना ही पड़ेगा थोड़ा सा रुक कर। फिर मैं वो ट्रिक दिखाऊंगा, वो मेथड जो तुरंत देखो आप पहचानो, टक दे लगा दो। पहले ये बात को सोचिए। इसमें पूछा जाता है, कहता है समास के तोड़ने को क्या कहते हैं? तो विग्रह कहते हैं। और संधि के तोड़ने को क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि समास के भेद। बात समझिए, समास के भेद, ये पॉइंट है। प्रश्न ये उठता है, चूंकि आप देखे होंगे अभी हाल में ही आबकारी विभाग का प्रश्न हुआ था, उसमें पूछा था समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। जब शब्द बेटा लग जाए मुख्यतः,
मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं और 15 जो होता है उपभेद होते हैं। बात समझिए मेरी, मैं क्या कर रहा हूँ, समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं और 15 उपभेद होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से समास के कितने, निम्नलिखित में थे समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 4। जब ये मुख्यतः शब्द लग जाएगा तो आप 4 बताएंगे, लेकिन अगर यही लग गया कि समास कितने प्रकार का होता है तो समास तो आपका 6 प्रकार का होता है। लेकिन तीसरा प्रश्न अगर इसी जगह बन जाए कि निम्नलिखित में से वर्तमान समय में समास के कितने प्रकार हैं, 3 शब्द मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। एक शब्द है बेटा मुख्यतः, अगर मुख्यतः लग गया तो 4 प्रकार के हो गए, और समास का प्रकार अगर बता दिया, अगर प्रकार पूछ दिया तो आप 6 बताएंगे, और उसके बाद अगर वर्तमान में अगर इसका प्रकार पूछ दिया तो आप 7 बताएंगे। तीनों मैटर को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उपभेद की बात करेगा तो उपभेद आपका 15 हो जाएगा। कह रहे हैं जीएस सर क्या बता रहे हैं, कैसे क्या बता रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। पल्ले नहीं पड़ रहा है तो क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से डिप्रेशन के साथ बता रहा हूं कि निम्नलिखित में से समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। शब्द आ गया निम्नलिखित में से समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा 4, 5, 6, 7। तो मुख्यतः शब्द लगा है तो इसलिए 4 होंगे। अगर यहाँ पूछ देगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप 6 लगाएंगे, यानी समास 6 प्रकार के होते हैं। वर्तमान समय में समास की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान समय में समास की संख्या 7 हो गई है। 3 बात, आई होप मेरी बात ये समझ में आप लोगों को आ गई होगी। अब इसके आगे मैं इसको तोड़कर आपको बताता हूं, समझाता हूं क्या कौन सा मैटर है। ठीक है, सांसों की जरूरत है जैसे आशिकी के लिए। चलिए आए बात समझते हैं। हमारे 3 मैटर को आपने समझा। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मुख्यतः, मुख्यतः लगाया तो आपने 4 बताया। मैंने कहा प्रकार तो आपने कहा 6। मैंने कहा वर्तमान समय में तो आपने कहा 7। सर ये क्या है? मैंने कहा उपभेद, सर ये उपभेद क्या है? तो यानी 15। ये साई वाले बच्चे, आल वनडे वाले बच्चे बड़ा ध्यान से दें, साई वाले तो एकदम ध्यान से देखें, एकदम ये साई वाले ध्यान से देखें, उनके लिए हम रामबाण पढ़ा रहे हैं। और हाई स्कूल के बच्चों का जो बोर्ड का एग्जाम है वो देख ले, जो जो उनका समास है उसको ध्यान से देख ले भगाकर, और उनको तुरंत पहचानने में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पट वो तुरंत कर ले जाएंगे। कैसे? देखिए वहाँ भी पूछ सकता है। समास मुक्त है 4 प्रकार के, और समास होते कितने हैं? 6, और वर्तमान समय में 7। उपभेद कितने हैं? 15। 4 क्वेश्चन तो हमने ऐसे बता दिया। अब कहें जी सर ये होता कैसे है, तो हम जरूर बताएंगे। देखो बेटा, सबसे पहले जो होता है अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव के बाद बेटा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बाद बेटा होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद होता है बेटा बहुव्रीहि समास। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। आप तो देखते हैं ये मुख्यतः 4 समास है ना? ये मुख्यतः कितने हैं? 4 समास। तो इसलिए मैंने कहा मुख्यतः कितने हैं? 4। अब 6 कैसे हुए? तत्पुरुष समास में से बेटा निकल कर आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास प्लस द्विगु समास। जब ये 2 जुड़ जाते हैं तो मेरे बच्चों 4 और 2 कितना हो गया? 4, 2, 6। अब प्रकार कितने हो गए? 6 समास। बात समझ आ रही है? अब उसके बाद वर्तमान में सर 7 कैसे? हाँ बेटा, वर्तमान में अब यहाँ एक समास का और निर्माण होता है। वह समास होता है न असमास। क्या होता है? न असमास, यानी नकारात्मक शब्द जिसमें लग जाते हैं वह न असमास होता है। जैसे नादान, ठीक है, नकारात्मक शब्द, ना समझ, ये सारी चीज न असमास हो गया। तो न अब मिल गया तो मेरे बच्चों 6 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 7। तो आई होप
मुझे आशा करते हैं कि हमारी बात को आप अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सर जीएस सर बताए 4, 6, 7 वाला मैटर इन्होंने सॉल्व कर दिया, यानी कैसे कैसे होते हैं। ठीक, चलिए अब इसी के बाद को हम आगे बढ़ाते हैं। अब कहते हैं सर कैसे, आपने कहा था कि सिर्फ 5 सेकंड में पहचान करेंगे। जरूर करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले छोटी छोटी बातों को समझ लें। द्विगु समास, द्विगु समास की पहचान मैंने शुरू कर दी। कह रहा है जिस समास का प्रथम पद, कह रहा है जिस समास का प्रथम पद यानी पहला पद, क्या कह रहा है, जिस समास का प्रथम पद यानी संख्यावाचक हो। हमारी बात को ध्यान समझिए, जिस समास का प्रथम पद, क्या कह रहा है, प्रथम पद क्या हो बेटा, संख्यावाचक हो। क्या हो, संख्यावाचक। संख्या का मतलब समझ लो, हमसे पढ़िए बस, किताबों को छोड़। संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। संख्यावाचक हो, क्या हो, संख्यावाचक। संख्या का मतलब है संख्या में दिया हुआ, बस इसी को समझिए। अब तुरंत देखेंगे, टक दे मारेंगे कि अरे आज जीएस सर ने बताया था, ये समास पक्का द्विगु समास है। संख्यावाचक हो, 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में हो, ठीक है। और अंतिम पद संज्ञा हो। बात समझिए, क्या कह रहा है, कह रहा और अंतिम पद क्या हो, संज्ञा हो। संज्ञा हो का मतलब, कहने का मतलब है जो संज्ञा होता है, कहते हैं ना किसी जाति व्यक्ति वस्तु के स्थान को बोध कराते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक, संज्ञा हो वह समास द्विगु होगा। अब हम आपको फेंकना शुरू करते हैं एग्जाम्पल। एक बार फिर से इसकी थ्योरी को समझ लें। कह रहा जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। बहुत छोटा सा थ्योरी मैंने आपको याद करा दिया। ये एग्जाम में भी पूछा जाएगा। कानूनों के एग्जाम में अक्सर थ्योरी पूछी जाती है, हाई स्कूल में भी थ्योरी पूछी जाती है कि पूछा जाएगा जिस समास का प्रथम पद संज्ञावाचक हो तथा अंतिम पद संज्ञा हो, उसे कौन सा समास कहते हैं, तो आप बताएंगे द्विगु समास कहते हैं। चलिए अब द्विगु समास की पहचान कैसे कैसे संज्ञा। बेटा देखो, जैसे मैंने कहा चौराहा, तो आप समझिए जीएस सर ने कहा था संज्ञावाचक हो, जिसमें संज्ञा झलक रही हो, गिनती झलक रही हो। अरे भैया मैं 4 गिनती झलक रही है, 4 गिनती झलक रही है, पक्का ही द्विगु समास होगा। यानी चारों राहों का समाहार की बात हो रहा है, चारों राहों का समाहार की बात हो रहा है। जैसे 4 राह मैंने बता दिया, मैंने कहा यहाँ गाजीपुर है, यहाँ बनारस है, चंदौली है, यहाँ भदोही है, तो चारों राहों का समूह, तो ये सब क्या है, संज्ञा है ना। अरे भैया ये जो नाम शहर का हम ले रहे हैं या जिला का ले रहे हैं, गांव का ले रहे हैं, तो संज्ञा हो गया कि नहीं। और संज्ञा हो गई नहीं, 1, 2, 3, 4 चारों को मिला दिया तो 4 हो गया, तो 4 का मतलब संज्ञा हो गया। और ये क्या हो, ये संज्ञावाचक हो गया। संज्ञावाचक मतलब गिनती हो गई, और ये सब संज्ञा हो गया। इसीलिए कहा है कि प्रथम पद संज्ञावाचक, अंतिम पद संज्ञा हो, उसे कहते हैं द्विगु समास। अब समझ में आ गया, चारों राहों का समूह यानी चारों राहों का समाहार। अब दूसरी बात कहते हैं नवरत्न। देखिए 9 रत्न, यानी मेरे बच्चों 9 रत्न होगा तो इसमें 9 गिनती झलक रही है। जब 9 गिनती झलक रही तो सर कुछ नहीं, द्विगु समास है। क्यों भैया 9 गिनती झलक रही है, उस बात को हम समझते हैं। 9 रत्न कह रहा है मेरे बच्चों, 9 रत्न में मैंने कह दिया चांदी है, सोना है, ठीक है, मूंग है, मूंगा है, ऐसे से कुछ धातुएं का नाम आता है। तो ये बताओ सोना चांदी क्या है, संज्ञा है कि नहीं। तो इस रूप में, इसीलिए वो बात को बार बार कह रहा अंतिम पद संज्ञा हो। ठीक, तो 9 रत्न 9 गिनती हो गई। हमने कह दिया दोपहर, दोपहर में 2 गिनती आ गई। बस जी सर, अब हम पहचान गए, अब द्विगु समास कभी नहीं भूलेंगे। सर आपने तो कमाल कर दिया। फिर उसके बाद मैं कह दिया क्या, त्रिफला, 3 फलों का समाहार, 3 गिनती समझ में आ रही है। वाह सर। मैंने कह दिया 9 ग्रह, अरे जी सर 9 ग्रह 9 गिनती है, द्विगु समास। अरे मैंने कह दिया त्रियोगी, अरे सर यहाँ पर 3 गिनती है, तीनों युगों का समूह की बात हो रहा है, त्रियोगी। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, त्रियोगी ये शब्द पूछा हुआ था, ठीक है। साई वाले में 2019 में पूछा था त्रियोगी कौन सा समास है।
त्रियोगी कौन सा समास है? तो आप तड़ दे बताएंगे त्रियोगी हमारा भैया द्विगु समास है। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को द्विगु समास वाला खेल का खेला है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं और की बात कर दूं, सर एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था, अठन्नी पूछा था, 8 अणुओं का समाहार, 8 अणुओं का समाहार अठन्नी के बारे में पूछा था, तो ये द्विगु समास हुआ। और एक शब्द तो मैंने अभी आपको बता दिया कि त्रियोगी जो पूछा था, ये साई वाला एग्जाम 2019 में पूछा था, तो ये कौन सा है? द्विगु समास, त्रियोगी यानी 3 युगों का समाहार के बारे में पूछ रहा है। ठीक, चलिए ये बात तो मैंने आपको समझा दिया, इसीलिए मैंने कहा था मात्र 5 सेकेंड में। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, सुन के आजा तू आजा आवाज मेरी। सही बात है, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। जब हमसे पढ़ लेंगे तो हमारी याद आपको जीने नहीं देगी। आप हमेशा हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे कि हाँ जीएस सर पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ रहा है और सब कुछ एक बार देखने में क्लियर हो जा रहा है। क्लियर? चलिए द्वंद्व समास के बारे में कहते हैं। देखो बेटा, एक समाज, कोई भी चीज़ बनी होगी तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई कारण होता है। अगर युद्ध होता है तो उसके पीछे कारण है, कोई एक शब्द बनता है तो उसके पीछे कारण है, अगर आपकी शादी विवाह होता है तो उसके पीछे भी कारण है। हर एक चीज़ की एक पहलू होती है। कहते हैं या तो जीत होगी या तो हार होगा। हर एक चीज़ की सिर्फ 2 ही पहलू होती है, कोई तीसरा पहलू नहीं हो सकती। तो इसका भी बना होगा, तो इसमें भी कोई राइटर ने कुछ देखा होगा इसलिए बनाया होगा। देखिए द्वंद्व शब्दार्थ लगाया है तो आप समझते हैं न है, लेकिन मैंने इसको मान लिया कि बीच में हाइपेन चिन्ह लेकर चला होगा, और जहाँ पर ये आपको चिन्ह दिखाई दिया वो आप तड़ दे मारेंगे द्वंद्व समास से। चलो मैंने ट्रिक तो बता दिया, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है जिसके दोनों पद प्रधान हो। वाह, कह रहा है जिसके दोनों पद क्या हो भैया? प्रधान हो। ठीक है, दोनों संज्ञाएं, कहते हैं दोनों संज्ञा, कहते हैं जिनके दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो। दोनों जो संज्ञाएं हैं, दोनों क्या कह रहा है? संज्ञाएं, दोनों संज्ञाएं क्या हो? कह रहा है दोनों संज्ञाएं विशेषण, दोनों संज्ञाएं अथवा क्या हो भैया? विशेषण हो। जिसके दोनों पद प्रधान हो और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण, वो हमारा होगा द्विगु समास। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसकी पहचान बड़ा आसानी से इसका संदेह विग्रह करते हैं। इसमें और शब्द लगाकर या शब्द लगाकर इसी कहानी को, खेला को खत्म कर देते हैं। ठीक है, मैं हाई स्कूल वालों की थोड़ा ये बात कर रहा हूँ जो उनको समाहार विग्रह करने के लिए आता है, इसलिए और या शब्द लगा कर वो विग्रह करेंगे। कैसे? और इसका भी पहचान मात्र 5 सेकंड में करते हैं। फटाफट इसको हम समझाते हैं क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से है। ठीक है, अब देखो मैंने कह दिया रात दिन। ठीक, हाइपेन चिन्ह ये चिन्ह जहां आपको दिखे आंख मूंद कर मार दीजिए को द्वंद्व समास है। जीएस सर बताए थे। ठीक है, कह रहा है रात दिन। मैंने कह दिया पाप और पुण्य। मैंने कह दिया सीताराम। मैंने कह दिया देश विदेश। मैंने कह दिया माता पिता। मैंने कह दिया और बहुत सारे हमारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हम समझेंगे। मैंने कह दिया राम लक्ष्मण। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जीएस सर ने इतना बता दिया। बीच में कौन चीज है? हाइपेन। जहां हाइपेन का चिन्ह दिखे वहां द्वंद्व समास हो गया, बस। और द्वंद्व समास होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। द्वंद्व समास मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एग्जाम में एसआई वालों का यहाँ क्वेश्चन वो लोकने शुरू करे भैया, वो लोकना शुरू करें। अगर गहराई में अगर घुसा तो पूछेगा निम्नलिखित में से द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है। जब द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है तो आप बताएंगे, दे देगा 2, 3, 4। और मैं 100 में बता रहा हूँ 80% लड़के यहाँ फेल होंगे।
चूँकि अलग वीडियो देखेंगे, अलग किताबें पढ़ेंगे और उसमें सिर्फ समास को ही ऊपर से पढ़ कर तैर के चले जाएंगे तो वहाँ काम बनने वाला नहीं है। चूँकि अब कंपटीशन जो उस दौर से दौर गुजर रहा है जहाँ पर एक से एक कंपटीटर बच्चे बैठे हैं, तो इसे गहराई से अगर क्वेश्चन उठा के पूछ दिया कि द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं, तो द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। ये तो मैं सिर्फ ऊपर से आपको कहानियों का रेला दिखाया पहचान के लिए, ठीक है। जैसे एसएससी वाले बच्चों के लिए, मैट्रिक वाले बच्चों के लिए, आप लोगों को भी अगर क्वेश्चन आएगा इसको देखने के लिए, तो द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। इसके विषय में हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि द्वंद्व समास में 3 प्रकार कौन कौन से। फिलहाल इसको आप क्लियर कर लीजिए। जहां हाइफन चिन्ह दिख गया वहां पर द्वंद्व समास हुआ। तो यहाँ शब्द है रात और दिन। देखो इसका विग्रह कैसे करेंगे बच्चे, और शब्द लगाएंगे रात और दिन, रात या दिन, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, सीता राम, सीता और राम, सीता या राम, देश विदेश, देश और विदेश, देश या विदेश, माता और पिता, माता या पिता, राम और लक्ष्मण, राम या लक्ष्मण, दोनों शब्द लगाकर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो द्वंद्व समास आ रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये 2 समास जो कि पूरी तरह से निचोड़ क्लियर हो गया होगा। ताह जिंदगी 2 समास आप लोग ये नहीं भूलेंगे। अब इसके आगे वाले समास को हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। कहते हैं धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, एक एक वीडियो को सिर्फ 25-25 मिनट देखेंगे। अगर आप लोग लगातार ये चीज़ देखते रहें तो आप लोग का 3 दिन में समास क्लियर हो जाएगा। ता जिंदगी किसी बुक को उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। कछुआ की चाल चलिए और जीत जिए, खरगोश की चाल मत चलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।